हेलो एवरीवन। आज चलिए मैं अपना एक स्क्रीनर जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उसका बारे में आज थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सो ये है जैसा कि मेरा वो स्क्रीनर जो जो मैं डेवलप किया हूँ खुद अपना एक्सपीरियंस से, अपना लाइक जो हर जगह पे लॉस प्रॉफिट ये सब करके हर एक चीज़ को बारीकी से देख के मैं इसको डेवलप किया हूँ खुद। तो जहाँ पे कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए जो स्टॉक्स रिकमेंड होगा, तो उस वो तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। सो उसमें से आपको गिन चुन के जो सिलेक्टिव स्टॉक ये देगा, तो आप उस पे क्या करना है, आंख बंद करके सा घुस नहीं जाना है। आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करना है, या आपका कुछ स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। जैसा कि सोचिए किसी का ईएमआई स्ट्रेटजी हुआ, किसी का भी रिलेटेड स्ट्रेटजी है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी रहता है। तो जब आपका वो पर्टिकुलर सेटअप वही स्टॉक पे बनेगा, तब आप एंट्री लेना, तब जाके ये आपको बढ़िया से आपको प्रॉफिट देगा, एक गारंटेड है। सो चलिए इंट्रोडक्ट मतलब उसका इंटरफेस देख लेते हैं एक बार। सो मोटा मोटी आपको निफ्टी का मूवमेंट इधर ही दिखेगा मोस्टली, 5 मिनट 1 मिनट का वो। ये बस ऐसे ही मतलब ओवरऑल लाइव प्राइस चेक करने के लिए है और कुछ नहीं। तो आपको इधर अपने को जितना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी लाइव मार्केट में आपका अपडेट आएगा, निफ्टी का अपडेट आएगा, क्रूड ऑयल का आएगा, इंडिया विक्स का आएगा, जो कि आपका मेन चीज़ है। और ये क्या है, अपना ओवरऑल जितना भी स्टॉक्स इसमें आएगा वो सब एफएनओ सेगमेंट का है, ताकि आप इसको लेके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक आप लेते हो तो वो दिन भर में 3-4 रुपए मूव करेगा, तो आप पूरा दिन भर बैठ के कहीं 400-500 के लिए पूरा दिन बैठोगे। और कोई स्टॉक ऐसा है कि साइडवेज होते होते लास्ट की तरफ आपको सुबह की तरफ प्रॉफिट दिया, आपका टारगेट से पहुंचने से पहले घूम गया। तो ऐसा सिनेरियो होता है। मैं अभी तक इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करके ऐसा बहुत बार प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। तो अभी क्या है, ऑप्शन में क्यों गया, क्योंकि ऑप्शन में 1 पॉइंट का भी मूव अगर आपका मेन चार्ट में होगा, तो आपका उसका ऑप्शन में स्पाइक आएगा प्रीमियम में। तो वो एक देखना है, क्योंकि कोई भी आप देखोगे इंट्राडे में कोई भी एक स्टॉक में आप एंट्री के लिए, तो आपका आप लेते ही ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा घूम जाता है। आप एंट्री लिए, नेक्स्ट कैंडल में आप बाहर है, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत सारा किया हूँ स्टॉक को लेके। उसमें क्या होता है, आपका फॉर में एटलीस्ट 1-2 कैंडल तो जाता है, लेकिन आपका टारगेट से पहले पलट जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं, 1-2 कैंडल का ऑप्शन मूव ही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग से, ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें लॉट बाय डिफ़ॉल्ट लॉट्स रहता है। ठीक है, चलिए वो तो हो गया एक ऑप्शन का पार्ट। अभी चलिए देखते हैं अपना स्क्रीनर को, समझते हैं कैसा काम करता है यहाँ पे। सो बेसिकली ये है इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन का दिखेगा, लाइक अगर मार्केट में डिक्लाइन जाता है आपको ये बियरिश शो कराएगा प्रॉपरली कि आज मार्केट बियरिश है, और अगर एडवांस ज़्यादा रहा तो बुलिश शो करेगा। तो वैसा भी आपको लाइव मार्केट में ये आपको सेक्टर्स, जो मेजर सेक्टर्स है उसमें भी समझ में आएगा कि कौन सा क्या कौन सा सेक्टर ऊपर है, कौन सा डाउन है, कौन सा साइडवेज है। तो आप यहाँ पे भी एक काम कर सकते हो, मॉर्निंग में आके अगर सुबह 9:15 या 9:30 के आसपास मोस्टली आप आओ, तो इधर चेक करो कि कैसा क्या है। अगर ये कंटिन्यूसली आईटी इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एरो मार्क आएगा। अगर ये लाइन ऐसा हाइफन आया है, तो मतलब मोटा मोटी फ्लैट जा रहा है। ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो आपको देखना है, अगर यहाँ पे अगर आपको एरो दिख रहा है डाउन के साइड, तो मतलब आईटी सेक्टर में सेल ऑफ कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इधर देखिए आपको टॉप लूजर टॉप गेनर में आपको उस टाइम पे दिख जाएगा कि कौन सा है। आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड लिख सकते हो।
वरना आप यहाँ पे वॉल्यूम वाइज आ सकते हो। वॉल्यूम वाइज में आपको मोस्टली ये 3 सबसे ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि छोटा शेयर है और ज़्यादा वॉल्यूम इसी में ही है, क्योंकि रिटेलर ज़्यादा इसमें ट्रेड लेना पसंद करते हैं, कम रुपए का है। सो इसमें आपको ये 5 4 से 7 के अंदर देखना है। ये ऊपर का 3 छोड़ के बाकी ये सब देखना है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तो मार्केट बंद हो गया है, तो ये सब वाई डाटा वगैरह फ्लैट आ रहा है। जब लाइव मार्केट में डाटा कैसा आता है वो भी मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। फिर वैसा आप वैल्यू वाइज भी ले सकते हैं, जैसे कि वैल्यू वाइज में यहाँ पे ज़्यादा ऊपर मोस्टली आपको एच डी एफ सी, आई, इन्फी, जितना भी लार्ज कैप स्टॉक्स है वो दिखेगा। अगर एक आधा दिन में जैसे कोचिन शिपयार्ड उस दिन आया था, तो आप ऑल ऑफ सडन एक दिन में यहाँ पे आया, मतलब आप रेगुलर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स जो रेगुलर नहीं होता है उस दिन आया है। तो वो उसको आप देख सकते हो, ऑर्डर फ्लो के थ्रू देखते हो। इसमें मोस्टली स्ट्रॉन्ग बाई का ही आता है, क्योंकि जिसमें ऑर्डर फ्लो ज़्यादा रहता है ओवरऑल उस दिन में हो या कंटिन्यूसली लास्ट वीक में, वो सब दिखाता है, तो मोस्टली बाइंग के तरफ ज़्यादा दिखाता है ऑर्डर फ्लो। तो आपको मोमेंटम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम में आपको टॉप 3 बुलिश मोमेंटम उसी टाइम का और 3 डाउन मोमेंटम उस सेम टाइम का दिखाएगा। तो आपको देखिए जैसे कि इधर मार्केट बेयरिश है, तो आपको इसमें एक बेयरिश देखना है। और मोस्टली ये जो स्कोर्स दिया है ना, मोस्टली आप इसको मार्क करना, ये एटलीस्ट 72 ऊपर तक रहना है, तब जाके ये एक अच्छा सेटअप माना जाता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट दिन में अभी रिसेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट दिन में एक तो मैं देखा आईटी सेक्टर डाउन था, मैं इसमें ढूंढ रहा था कौन सा आईटी सेक्टर का है। देखिए इन्फी का, मैं उस दिन इन्फी का लिया हुआ था, ठीक है। अभी तो देखिए सिनेरियो क्या है, मार्केट बंद है, ये लाइव मार्केट में प्रॉपरली आपको शो करता है, ठीक है। अभी देखिए वाई डाटा हाफ हाफ हो गया, उसका कुछ अभी तक डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं जब लिया आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये उस दिन का नहीं है इस, एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। अरे यार आई थिंक वो मैं डिलीट कर दिया हूँ, शिट। ओके गाइस, था शायद मैं उस दिन का डिलीट कर दिया हूँ, या इसमें होगा क्या? नहीं, ये तो उसके प्रीवियस डे वाला, ठीक है। उसका तो एग्जाम्पल अभी नहीं है, जो लास्ट दिन में लिया था निफ्टी का, ये इन्फी का। तो उसका ट्रेड का मैं दिखा सकता हूँ, ट्रेड का है मेरे पास। तो आपको दिखाता हूँ, आज क्या है, 25 राइट। मेरे पास 23 का डाटा है, ये आई थिंक 23 का ही होगा। यस, यहाँ पे देखिए 23 तारीख। 23 तारीख मैं एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा लेट लिया। तो जैसे कि उस दिन क्या था, अपना ओ एफ एस टॉप गेनर में था, मोटा मोटी जितना भी फार्मा सेक्टर है वो सब ऊपर थे, और ऑटो डाउन था। तो उस दिन मैं देखा कि यहाँ पे अपने को डॉक्टर रेड्डी मिला, ओ एफ एस एस मिला, अशोक लीलैंड मिला। हालांकि ये जो टाइम था ओ एफ एस एस डॉक्टर रेड्डी, ये मॉर्निंग टाइम पे आया था स्क्रीनर में। तो उस टाइम पे मैं ऑफिस में था, सो उस टाइम पे मैं हड़बड़ी में ऑफिस में मतलब एंट्री करके एसएल प्रॉपरली सेट नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफिस में था तो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो एफ एस में एसएल छोटा आई गेस गलती से लगा हुआ है, लग गया था, तो उसमें एसएल खा गया, ठीक है। पर उसमें डॉक्टर डी की जगह पे टोरेंट फार्मा को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट किया था। आई थिंक वैल्यू या वॉल्यूम, नहीं नहीं सॉरी, वैल्यू वाइज में वो टोरेंट फार्मा आया था उस टाइम पे। तो मैं टोरेंट फार्मा में भी ट्रेड लिया था।
प्लस उसका लंच आवर पे, जब लंच चल हम लोग का लंच टाइम के अंदर ये अशोक लीलैंड यहाँ पे था, तो मैं उस पे ट्रेड लिया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखाया था उस टाइम पे। देखिए मैं जब दोपहर को आया, आपको मोटा मोटी स्क्रीनशॉट दिखेगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी ले चुका था एंट्री लेने के बाद मैं स्क्रीनशॉट लिया। तो आप देखेंगे अशोक लीलैंड में आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, एलटीपी वो चेंज ये सब दिखेगा। आपको मेन काम करना है ये एरिया पे। कौन सा एरिया पे बोले तो ये एरिया पूरा ओवरऑल, ये लॉन्ग टर्म डाउन, शॉर्ट टर्म में भी डाउन, ट्रेंड स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये अगर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है तो वो फॉल आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, आप इसमें से पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो आपको लगे, आपको समझ में आएगा नहीं अभी ये फॉल रियल है। ओके, सो यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्टेशन नहीं है, डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेशन, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और ऊपर से आप एक देखेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी फॉलिंग है, सब नीचे की तरफ, ये पूरा सब के सब अलाइन हो रहा है। उसके साथ आपको ओआई, लाइव ओआई डाटा भी दिखा रहा है कि इधर कॉल रेटिंग हेवीली हो रहा है। तो कॉल रेटिंग हेवी होना मतलब डाउन साइड आना, राइट, क्योंकि कॉल रेटिंग जो रहता है वो अपना सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना होता है ये सब, कॉल रेटिंग पुट रेटिंग को। सो कॉल रेटिंग ज़्यादा है मतलब डाउन साइड का बायस है। फिर मैं क्या किया उसको आपको दिखाता हूँ। मैं तो वहाँ पे देख लिया क्या चल रहा था। फिर ये देखिए, तो मोटा मोटी आपको ये अशोक लीलैंड का है स्टॉक। देखिए यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा था, पता नहीं ये शिफ्ट कैसे हुआ। तो ये जब इसको लो को ब्रेक कर रहा था, इसी कैंडल में मैंने एंट्री लिया था। ठीक है, इसी कैंडल में एंट्री लिया था। और साथ में आपको दिखाता हूँ ये प्रीमियम का चार्ट। ये देखिए, प्रीमियम में मैं यहाँ पे एंट्री लिया था, ये अराउंड 2 पॉइंट समथिंग का कुछ तो होगा। आपको दिखाता हूँ डाउनलोड, अशोक लेलैंड दिख रहा है क्या? आई थिंक वो इन्फी का ही दिखा रहा है। देखिए मोटा मोटी अशोक लेलैंड स्टॉप लॉस हिट, एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। तो मोटा मोटी डिसेंट सा प्रॉफिट आया है। ठीक है, जबकि मैं टारगेट बहुत लंबा लिया था, लेकिन वही बोला ना, ऑफिस में कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस आवर पे था तो उसको उतना ट्रेल करने के लिए भी मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं इसीलिए एग्रेसिवली, मेरा टारगेट यहाँ तक एक्चुअली था, मैं इधर इतना दिखाया हूँ लेकिन मेरा टारगेट ये 3.10 का था। अगर वो आपका ट्रेड हिस्ट्री दिखता तो मैं दिखा देता अभी, कि मैं उसको बाद में फिर चेंज करके मतलब टारगेट यहाँ पे लगाया था, लेकिन ट्रेलिंग एसएल कंटिन्यूसली करते जा रहा था, मैं एग्रेसिवली करके मैं फिर बंद कर दिया था। तो आपको यहाँ पे देखिएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक मिला था। ठीक है, बराबर आपका टारगेट हिट हुआ था। सो वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज आया था, डॉक्टर रेड्डीज का भी आप देख सकते हैं। देखिए ये टाइम देख रहे हैं आप, 9:55। मैं इसमें ट्रेड उस टाइम पे नहीं ले पाया क्योंकि ऑफिस आवर, बस मैं आपको शो करने के लिए कि कैसा क्या रहता है इसका, मतलब जो आपको पूरा स्कैनर समझाने के लिए ऐसा किया था। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म बाइंग, शॉर्ट टर्म भी बाइंग, ट्रेंड स्ट्रांग है। लाइक जो भी ट्रेंड है बाइंग है या फॉलिंग मतलब सेलिंग है, सब स्ट्रांग है। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मतलब ट्रेंड है, स्ट्रांग है ट्रेंड। स्ट्रक्चर राइजिंग, स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है तो मतलब ओबियसली बाइंग में जाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड, तो मतलब रिवर्सल होने का चांस नहीं है, अभी भी ट्रेंड ऊपर जा सकता है। ठीक है,
तो ये रहा डॉक्टर रेड्डी का सेटअप, और उसमें से अभी हम लोग देखेंगे ना, पुट रेटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। सो क्या यार, मैं बोला था पुट रेटिंग मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप डॉक्टर रेड्डीज़ का देखेंगे उस दिन का चार्ट, तो देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ का चार्ट ये वाला दिन 23 तारीख का था वो। ओके, आप देखिए। चलिए, मैं 9:55 में सोचिए कि अब मेरे को मिला, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिए, मैं इसको सुबह जब निकल रहा था घर पे, मैं देखा था कि ऑलरेडी आ गया था, लेकिन वही ऑफिस टाइम पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मैं उसको ले नहीं पाया, मिस किया। तो फिर भी देखिए, आपको मोटा मोटी ये यहाँ से 4% का मूव दिया है। और क्या चाहिए आपको प्रीमियम में? सो बेसिकली ये है अपना स्क्रीनर का इंट्रोडक्शन। तो आपको बेसिकली जिस टाइम पे आप ओपन करोगे उस टाइम का 3 ऊपर के साइड, 3 नीचे के साइड का सॉलिड मोमेंटम में जो स्टॉक होगा वो दिखाएगा आपको। आप उसके थ्रू ट्रेड करो, ऑर्डर फ्लो के थ्रू ट्रेड करो, वैल्यू के थ्रू ट्रेड करो, या वॉल्यूम के थ्रू, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और होगा तो आप चाहे तो सेक्टर वाइज से, यहाँ पे सेक्टर सिलेक्शन से ही आप यहाँ पे ले सकते हो, टॉप गेनर टॉप क्लोजर जो भी होगा उसके हिसाब से, जो भी है आपको पाथ दिखाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि पाथ दिखा के आपको हाथ में दे देगा पैसा, वैसा नहीं है। पाथ दिखाएगा, उसमें आपको अपना स्ट्रैटेजी, आप ऐसा नहीं है कि एक आदमी 15-20 स्ट्रैटेजी से कर रहा हुआ है, अगर वैसा कर रहा है तो वो मतलब लॉस में ही होगा। ठीक है, इसीलिए आप एक पर्टिकुलर जो सेटअप के थ्रू ट्रेड करते हो, वो स्टॉक्स में वो सेटअप आने के लिए वेट करो, फिर आप क्या हो उस अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो। ये आपको बस स्टॉक सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल ये लवेबुल के थ्रू बनाया हुआ है, खो ये तो मेरा डेवलप किया हुआ है। सो एक ट्रेडर जो लॉस प्रॉफिट इधर उधर सब वीडियो देख देख के दिमाग ख़राब हो गया, और अभी लास्ट में एक ही सेटअप, एक ही खुद का एक सेटअप बना के वो ट्रेड कर रहा है। उस पे आप भरोसा बेटर करेंगे, और उसका जो बनाया हुआ चीज़ आपके लिए बेटर रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं 5,000 लेना है मुझे, कि 16-17 हज़ार का कोर्स के साथ मैं फ्री में देने वाला हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपको एटलीस्ट 1 महीना आप यूज़ करो, आप इसको यूज़ करके कैसा क्या ट्रेड में प्रॉफिट करते हो बताओ, वो बहुत अच्छा लगेगा। सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, जब तक ये अपना एक वेबसाइट इसका क्रिएट नहीं होता। वेबसाइट क्रिएशन के लिए प्लान चल रहा है, लेकिन ये और भी कुछ चीज़ें मुझे इसमें ऐड करना है, तो इसीलिए मैं इसका फाइनल वेबसाइट अभी तक बनाया नहीं हूँ। जब वो चीज़ फिनिश हो जाएगा तो फाइनल वहाँ पे मैं वेबसाइट में इसको लॉन्च करूँगा। सो ओके ट्रेडर्स, चलिए देख लीजिए, आप देखिए, अगर जिसको भी इसका एक्सेस चाहिए होगा, वीडियो के कमेंट में आप मैसेज करिएगा, तो मैं आपको, मैं पर्सनली आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, एटलीस्ट आप 1 मंथ तक इसको फ्री में यूज़ करो। अगर आपको प्रॉपर रिव्यू दो इसका, अगर आपको ये प्रॉपरली पैसा बना के दे रहा है, तो फिर आप आगे मेरे साथ बात करने के बाद आप कंटिन्यू करो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। चलिए ट्रेडर्स, अभी और आपको दिखा देता हूँ बाकियों का सेटअप्स जो था ओ एफ एस एस का, जिसमें मैं बोला था एस एल हिट हुआ, तो मेरा गलती के वजह से वैसा एस एल हिट हुआ। मैं मतलब हड़बड़ी में ऑफिस के आवर में एंट्री में घुस गया था, मतलब एंट्री ले लिया था, और उसके बाद एस एल लगाने के लिए सोचा भी नहीं, इंस्टेंट मतलब एस एल लगाते ही कट हो गया।
तो उस टाइप का रहता है, आपके पास टाइम हो तभी ट्रेड करो, तो इस टाइप का मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अशोक लैंड, ये रहा टोरेंट फार्मा जिसमें मैंने ट्रेड लिया हुआ था, आपको यहाँ पे दिखेगा आई गेस। टोरेंट फार्मा है क्या, ये देखिए टोरेंट फार्मा, ठीक है। ये एक्चुअली मैं वही था ना, हड़बड़ी में लिया था, तो प्रॉपर लेवल तक में और देखा भी नहीं उसको, टारगेट मतलब टारगेट लगा के बंद कर दिया था, वो ऑटोमेटिक टारगेट हिट हुआ है। आप जितना भी देखेंगे ना, मेरा एसएल हिट हुआ ज़्यादा रहेगा टारगेट अचीव से ज़्यादा, क्योंकि जब मेरा को टाइम नहीं होता है मैं एग्रेसिवली एसएल ट्रेल कर लेता हूँ, जो इसके चक्कर में वो एसएल हिट होता है, ठीक है। तो आप देखिए सेम डे का अशोक लीलैंड का लिया हुआ था ये लंच टाइम पे, उसी टाइम पे शायद निफ्टी में घुसा था, तो इसमें भी एक एसएल खा गया, जो भी है ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। मेरा एक ही फंडा है भाई, 1:1 आए तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, अगर मार्केट को भागना होगा वहीं से भाग जाएगा, अगर ट्रैप करना होगा तो आपका एसएल खाने आएगा। तो जब मुझे 1:1 मिल रहा है तो फिर मैं क्यों खाली पीली में नेगेटिव में डे क्लोज करूँ, बेटर है ना कि भाई अगर घूम फिर के मेरा 10 पॉइंट लेना है मेरा ये से, उससे बेटर है जब मुझे 10 पॉइंट आ रहा है मैं एटलीस्ट पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूँ, जबकि मेरे मतलब उस टाइम पे अगर 650 का लॉस होने से अच्छा है मैं 50 रुपये ब्रोकरेज दे दूंगा। सो बेटर है ना, बड़ा लॉस से अच्छा है कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट आके चार्जेस दे दो चलेगा, लेकिन जब टारगेट मिलेगा छप्पर फाड़ मिलेगा वैसा, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, आप लोग देख लिए ऐसा अपना जैसा पीएनएल था, ये एक नेट प्रॉफिट अपने को किस में हुआ था ये, हाँ इन्फी का आप देखिए, ठीक है। मैं जो बोला था लास्ट डेट 24 अप्रैल, ये तो वैलिडिटी का दिखा रहा है 24 अप्रैल में, मैं वही लंच टाइम पे ही इसका लिया हुआ था, ठीक है। ओके ये यहाँ पे भी ये देखिए वही इन्फी का जो है ट्रेड एसएल, ट्रेलिंग एसएल खाया और ये वाला स्टॉप लॉस हिट किया, आई थी ये इन्फी का है, देखिए 133 पे मैं एंट्री लिया और ट्रेड क्लोज कब हुआ, 146। सो मोटा मोटी आपको देखेंगे ना 10 10 12 मिनट के अंदर आपका ट्रेड क्लोज होके आपको डिसेंट सा एक प्रॉफिट भी देके चला गया। तो लेट मत करिए, अभी फ्री में अवेलेबल है, जब वेबसाइट बन जाएगा उस टाइम पे वेबसाइट के लिए चार्जेस रहेगा, सो जितना जल्दी हो सके इसका फ़ायदा लीजिए, और मुझे ये वीडियो के कमेंट में बताइए किसको किसको ये वाला स्क्रीनर चाहिए जो कि लेके इसको ट्रेड करेगा, ठीक है। तो आ, ठीक है ट्रेडर्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट में अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट में मैसेज करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।